बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। महमूद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज कंफर्म कर दूं कि हम लोग अपने अदारों में खास करके फौज के खिलाफ नहीं है, पुलिस में भी जो नीचे के लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, किसी और अदारे में भी। यानी कि हमारा अदारे में तकरीबन 95% लोग अच्छे हैं। हर अदारे में ऊपर के लोग को छोड़कर चंद लोग हैं जो अपने मफाद की खातर या अपने फायदे की खातर या अपनी किसी मजबूरी की खातर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अदारे को बदनाम कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप एक शख्स को या एक पार्टी को या किसी को भी, किसी एक को भी 2 साल 4 साल पहले तक ये कहते रहे हो कि ये आदमी नंबर 1 चोर है, नंबर 1 करप्ट है, नंबर 1 यानी कि मुल्क दुश्मन है, या इसकी पॉलिसियां गलत हैं, या इसके दुश्मन मुल्कों से ताल्लुक है। तो लगातार एक चीज होती रहे, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर और हर जगह पर बैठकर फिर साथियों को बुलाकर बंद कमरों में ये बातें बताई जाती रही हो। फिर आप देखें कि हर साथी का अगर बहुत कम भी है तो 50,000 से ऊपर ही फॉलोअर है। अगर वो जब वो वीडियो देखेंगे, वो शेयर करेंगे, वो भी 10-20 लोग देखेंगे, तो पूरी दुनिया में ये बात फैल रही थी कि शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, फजल रहमान फैमिली या इस तरह के लोग जो है मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, इनके बैरूनी एजेंसियों से ताल्लुक है, इनको फंडिंग होती है, इनका पैसा जो है चोरी किया हुआ है, पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है, या इस तरह का। तो एक चीज खोद कर दिमाग में हमारे में बिठाई गई, फिर उसको पानी दिया गया ताकि ये जड़ें मजबूत कर ले। वो जड़ें मजबूत हो गई, लेकिन उस वक्त ये था कि लग भी ऐसा ही रहा था और ऐसा था भी। वजह यह है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होते ना तो आप किसी की फाइल नहीं बना सकते। अगर आप फाइल बनाएंगे तो वो नामुकम्मल होगी। ये चीज मैं आगे जाकर प्रूफ करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किसी शख्स को चोर कह रहे हो, डाकू कह रहे हो, मुल्क का दुश्मन कह रहे हो, तो अगर आपके पास फाइल नहीं है तो वो 1-2 महीने में सामने आ जाता है। क्योंकि आजकल का दौर जो है ना वो डिफरेंट है, पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मुझे याद है कि मैं छोटा सा था तो 71 की जो जंग लगी थी, हमारे जो बड़े थे, हमारे से बड़े जो गांव के रहने वाले लड़के थे, जो समझदार थे, उस वक्त वो लोग तकरीबन मैं उस वक्त तो 12-13 साल का होऊंगा या 10-11 साल का, तो उस वक्त वो आकर कहते थे कि ऐलान हुआ है कि कोई लाइट वगैरह नहीं जलानी, इंडिया ने हमला कर दिया है। जंग बांग्लादेश में लगी हुई थी, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तो हम सब लोग छुप जाते थे और लोगों ने लाइटें भी बंद कर दी थी। इस तरह का ही कुछ और माजरा था। फिर ईद वाले दिन यानी कि ईद का चांद देखने के लिए आप यकीन करो कि लोग रात को 1-1 बजे तक बैठे रहते थे और हमारे एरिया के लोग शहर में जाते थे सैकड़ों पर बैठकर कि चांद का पता करें कि कल ईद है कि नहीं है। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब चांद निकलता बाद में है, खबर 10 दिन पहले आ जाती है कि फलां दिन चांद निकलेगा। तो क्या आप उस चांद को निकलने से रोक लोगे? क्या उस खबर को आप गायब करवा दोगे? चांद तो निकलेगा और चांद की खबर भी फिर निकलेगी। मेरा यह कहने का मकसद है कि आप जिन लोगों को सफेद कागज की तरह दिखा रहे थे कि ये चोर है, एक कागज सामने रखते थे, कहते थे कि ये व्हाइट है ना, लोग कहते थे हाँ, तो उन्होंने कहा ये व्हाइट ही है। नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान का आपने सामने कहा था एंकरों, सहाफियों, टीवी चैनलों के प्रोग्रामों में हर जगह बैठकर कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं। आप ये बिठा लो अपने दिमाग में कि ये गद्दार हैं, ये चोर हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तान की फौज को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को करते हैं। तो लोगों ने तस्लीम किया। वजह भी थी कि तस्लीम करने की वजह यह थी कि 2-2, 3-3 बारियां तो ये ले चुके थे फजल रहमान के अलावा। फजल रहमान ने तो तकरीबन मेरे अंदाजे में जब से वो सियासत में आया है, कोई बारी इमरान खान के दौर के अलावा कोई बारी उसने छोड़ी नहीं, हर बारी में वो शामिल था। यानी कि उसका हिस्सा, जिस तरह वो आप कुर्बानी करते हो ना, कुर्बानी के वक्त आप 7 हिस्से निकालते हो, फिर एक हिस्सा जो है ना वो गरीबों मस्कीनों का लगाते हो। इसी तरह इक्तदार की दौड़ में भी मौलाना का हिस्सा अलग निकाला जाता था, वो एक अलग हिस्सा था मौलाना का। तो मेरा कहने का यह मकसद है कि उस वक्त तो लोगों ने तस्लीम कर लिया क्योंकि लोगों को नजर भी आ रहा था। लेकिन जब आपने इमरान खान पे हाथ डाला, उसने कुछ बातें नहीं मानी, आपने उस पे हाथ डाला इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी कि इमरान खान ने बड़े बड़े मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया, तो उनकी तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर आया। फिर आपने इमरान खान को निकाला और उसके खिलाफ आप पहले भी फाइलें तो बनती हैं, किसकी नहीं बनती है? कौन सा आदमी जो किसी ऐसे पैर उसकी फाइल नहीं बनी?
बनती है, लेकिन इमरान खान की फाइल आपके पास कोई नहीं थी, वरना अब तक वो लटका हुआ था। अगर आप अब बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि वो करप्ट भी नहीं था, चोर भी नहीं था और मुल्क दुश्मन भी नहीं था। आप अब अपनी मजबूरी में उसकी फाइलें बना रहे हो, उसके ऊपर केस लगा रहे हो, उसके ऊपर यानी कि इल्जामात लगा रहे हो। ये आपकी मजबूरी बन चुकी है कि इसको किस तरीके से फंसाना है। क्यों कि जिस शख्स को आप कहते थे कि ये शख्स चोर, गद्दार, मुल्क दुश्मन है, उसको अब मब्बे वतन यानी कि साफ शफाफ, बिल्कुल क्लीन, लट्ठे की तरह सफेद करके लाना है। लेकिन आपकी मजबूरी बन चुकी है कि अवाम समझदार हो चुकी है, अवाम पढ़ी लिखी है, ज्यादातर नौजवान है और नौजवान इस चीज को समझ चुके हैं कि ये नहीं हो सकता कि जिस चीज को कल, हाँ ये हो सकता है कि वो सारी दुनिया के सामने बैठकर माफी मांगे कि हाँ मैंने ये किया है, मैं इस जुर्म की माफी मांगता हूं, ये जुर्म मैं कर चुका हूं, आइंदा नहीं करूंगा। तो हो सकता है अवाम उसको माफ कर दे। लेकिन आप अगर बोलते रहोगे या अब वो बोलेगा तो ये नहीं होगा। तो जो आपने सोचकर उसको लाए, आपकी मजबूरियां हम समझते हैं, हर एक की मजबूरियां। अगर आपके पास उनकी वीडियोस हैं तो उनके पास भी आपकी है, वो भी 3 साल इक़्तिदार में रहे, उनके पास भी आपकी मजबूरियां हैं। अगर उनको पैसे से मोहब्बत है तो आपको भी है। अगर वो पैसे के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, एमन फील्ड इस तरह की दुनिया की महंगी तरीन जगह पे जहां पर उन मुल्कों के खुद के वज़ीर आज़म, सदूर या इस तरह के लोग नहीं रह सकते, ये पाकिस्तान से गए हुए भगोड़े उधर रह सकते हैं, उधर जगह खरीद सकते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना सकते हैं, तो आप सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं बना सकते। तो यही वजह है, हर साइड से मजबूरियां। फिर इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक दबाव है आपके ऊपर, क्योंकि आपने इक़्तिदार में रहना है, अभी पावर में रहना है। तो खास करके मैं भाजपा की तरफ बात करता हूं, आप उसकी मिसाल जरा अपने सामने रख लें कि ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किसी की होती है और ना नवाज शरीफ जरदारी जैसे सियासतदान किसी के होते हैं और ना ही एस्टेब्लिशमेंट किसी की होती है। ये सब चीजें मिक्स है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप जिस शख्स को लाकर आप लोगों को कह रहे हो कि मानो कि कवा सफेद है, लेकिन लोग तो अब नहीं मान रहे, उनको तो पता है कवा काला है, फिर आप कैसे उनको बोलोगे कि ये मान लो। लेकिन आपने अब तरीका ये पकड़ा है कि एक पार्टी को फुल स्पेस देकर मैदान में छोड़ा हुआ है और दूसरी पार्टियों में खास करके तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल ही रगड़ा लगा हुआ है। क्योंकि मनसेरा में मैंने देखा, मनसेरा में क्या हुआ, हालांकि एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम को भी नहीं करने दिया गया। ये तो सब जानते हैं कि मनसेरा जो है नवाज शरीफ के दामाद का हल्का भी है, इलाका भी है, और वो नहीं चाहेगा कि, क्योंकि उसको पता तो है कि अब वोट नहीं मिलेंगे इधर से, लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। लोगों को पता है कि हमने जो अवाम के साथ किया है या करवाया है, या पिछले 16 महीनों में जो शरीफ फैमिलियों ने किया है पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ या लोगों के साथ, वो भूला कोई भी नहीं है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मैदान बिल्कुल खाली होना चाहिए, कोई और पार्टी तो जलसा ना कर सके, और खास करके तहरीक इंसाफ तो कर ही ना सके। दूसरी पार्टियों से इनको खौफ ही नहीं है, खौफ ही तहरीक इंसाफ का है। मेरा ये कहने का मकसद है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक जगह पर एक गांव में एक रेस हो रही थी और गांव का चौधरी बड़ा जालिम और ताकतवर था, यानी कि सारे लोग उससे डरते भी थे, उसने गुंडे मुंडे भी पाले हुए थे, सारा कुछ था। तो गाँव में जो वो कहता था वही होता था। तो उस चौधरी का बेटा भी उस रेस में हिस्सा ले रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि चौधरी का बेटा लंगड़ा था, यानी कि सही दौड़ नहीं सकता था। तो उसने बाप के आगे जिद लगा दी कि पापा मैंने ये रेस जीतनी ही जीतनी है। अब पापा सारे बैठ के सोचने लगे कि ये सही तरीके से चल भी नहीं सकता, तो इसे रेस कैसे जीतनी है, क्या करें जो ऐसा इस रेस को ये जीत जाए। तो बैठे सब, यानी उधर के थानेदार भी बैठे, पटवारी भी बैठे, सारे बैठे एक जगह बैठकर सोचने लगे। सोचने के बाद एक ही तरीका हुआ कि इसको अकेला दौड़ाया जाए, यानी कि इसके मुकाबले में कोई ना हो। अगर हो तो ये एक टांग से लंगड़ा है, इसके मुकाबले में 2-2, 3-3 टांग से लंगड़ों वाले, यानी टांगों और हाथों से लंगड़े, अंधे, इस तरह के लोग मुकाबले में खड़े किए जाए ताकि ये उनसे जीत जाए। लेकिन जितवाना है इसको, कोई तरीका भी हो इसको जितवाना है। फिर ऐसा ही हुआ। रेस में उन्होंने क्या किया कि जो दोनों टांगों से लंगड़े थे या जो अंधे थे उनको रेस में उतारा उसके मुकाबले में। लेकिन जो अंधों के साथी थे वो भी बोलना शुरू हो गए और अंधे भी बोलना शुरू हो गए, लंगड़े भी बोलना शुरू हो गए कि हमारे मुकाबले में हमारे जैसा मैदान में उतारो। आपने एक टांग से जिसको, जो लंगड़ा है उसको उतार दिया और बाकी सब लोगों को बिठा दिया है, यानी कि रेस तो जीतनी थी। फिर उस घोड़े को उन्होंने लगाया, उस लड़के को जो चौधरी का बेटा था, रेस में छोड़ दिया कि तुम करो। लेकिन रेस देखने वाले वापस जाने शुरू हो गए। जो लोग रेस देखने आए थे, जिनका अपना अपना उम्मीदवार था या किसी एक आदमी को वो ज्यादा चाहते थे जो उस रेस में हिस्सा लेने वाला था, जब उसने हिस्सा नहीं लिया तो उसने क्या किया, लोगों ने कि वो रेस देखना ही छोड़ दिया और चले गए वापस। ये साहब हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों के साथ हो रहा है कि ये
ایک لنگڑے نکارا یعنی کہ بالکل ہی گئے گزرے گھوڑے کو دوبارہ ریس میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس میدان میں نہ اتریں، صرف ایک آدمی رہے۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ عدالتیں بھی ان کی مرہون منت ہیں، ادارے بھی سارے جو چھوٹے ہیں ان کی مرہون منت ہیں، اور وہ جس شخص کو لا رہے ہیں اس کو عوام قبول نہیں کر رہی، مجبوری بن چکی ہے ان کی، اور اس مجبوری میں پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا گیا، عوام ایک وقت کی روٹی کی محتاج ہو رہی ہے۔ تو کس طرح آگے یہ نظام چلے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام آگے چل سکے گا، کیونکہ یہ چیزیں ملک کے لیے اور اداروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے اداروں سے، اگر کوئی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے تو پلیز اپنی شخصیت، اپنے کسی رشتہ دار کی شخصیت کو ہٹ کر ملک کا سوچیں، کیونکہ ملک آپ سے بہت بڑا ہے۔ یہ ملک ہے تو آپ طاقت میں بھی ہو، یہ ملک ہے تو آپ سیاستدان بھی ہو، یہ ملک ہے تو آپ جنرل، کرنل، میجر یا جج یا پولیٹیشین یا بیوروکریٹ بھی ہو۔ اگر یہ ملک ہی بالکل ڈاؤن چلا جائے گا تو آپ کیا کرو گے؟ حکومت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو گے، لیکن عزت نہیں ہوگی، اور عزت کے بغیر حکومت بھی کرنا میرے اندازے میں، اگر غیرت مند آدمی ہے جس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، عزت کے بغیر حکومت کرنا۔ کیونکہ کسی کا کتا باندھ کے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سیلف پہ بلی بن جائیں، گیدڑ بن جائیں۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔